लाडली बहन योजना अंतर्गत नालछा विकासखंड की प्रगति काफी काम आ रही थी। इसी को लेकर जब अधिकारियों ने जानकारी निकाली तो पता चला कि बैंक में डीबीडी के कारण 4,825 आवेदन रुके हुए हैं। लाडली बहनों की डीबीडी फॉर्म के अप्रूवल भी नहीं हो पाए हैं। इस बात की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर प्रियंक मिश्रा खुद ग्राम बगड़ी की बैंक शाखा में पहुंचे और बैंक के शाखा प्रबंधक से पेंडिंग डीबीडी की जानकारी ली। उन्होंने हितग्राहियों को बुलाकर खुद फॉर्म की अप्रूवल की जानकारी लेते हुए डीबीडी को चेक किया। वहीं उन्होंने कुछ हितग्राहियों के आधार कार्ड लेकर अपने मोबाइल से भी डीबीडी को चेक किया। कलेक्टर ने बैंक मैनेजर को निर्देशित किया कि वे पंचायत सचिव के साथ बैठकर ग्राम पंचायत वार हितग्राहियों के फॉर्म से मिलाकर 5 दिनों में डीबीडी अप्रूवल करें। वहीं जिला पंचायत सीईओ नालछा के बैंक पहुंचते वही बैंक को बाहर बैंक कर्मियों के द्वारा सूचना शपथ की ली। वहीं पर सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ही डीबीडी होगी। सूचना बोर्ड को देखकर जिला पंचायत सीईओ नाराज हुए एवं बैंक कर्मियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तुरंत सूचना बोर्ड निकलवाया और निर्देश दिए कि इतने फॉर्म हितग्राहियों के डीबीडी के लिए रुके हुए हैं, उन्हें तत्काल अप्रूवल करने की प्रक्रिया शुरू करें। मैनेजर सर को बुला, सर मैनेजर सर को बुला, मैनेजर सर को और प्रजातांत्रिक भी नहीं। ट्राइबल एरिया में से महिलाएं आ रही हैं, आप उनको 11 से 1 बजे दिया तो फिर इसकी डोली बिठवाइए ग्राम पंचायतों में कि आप 1 बजे के बाद नहीं लोगे। ये क्या तरीका है? 2 बार जो ले चुके उनको पावती देना शुरू कर दिया। तीसरी बार भी बिना पावती का आप सचिव नहीं देंगे। 2 बार आप फॉर्म दबा चुके हो, उसके बाद भी फिर इसी। सर आज आप नालछा जावा बैंक और केनरा बैंक में आए तो क्या कारण से आए? देखिए, मध्य प्रदेश शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना सभी को विदित है, लाडली बहना योजना के आवेदन लेने का और उसके पश्चात उसकी आपत्तियों का निराकरण, फिर उनके हितग्राहियों के खातों का बैंक में आधार लिंकेज और डीबीडी इनेबलमेंट की कार्रवाई चल रही है। आगामी कुछ समय पश्चात उनका पहली किस्त जो है वो उसका भुगतान उनके खातों में किया जाना है। ऐसी हितग्राही जो हैं वो जिनके खातों में डीबीटी इनेबलमेंट नहीं हुआ है, आधार लिंकेज नहीं हुआ है, उनको वो भुगतान प्राप्त नहीं हो पाएगा बैंकों में। इसलिए सभी ग्राम पंचायतों से सचिवों के माध्यम से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, बैंक सखियों के माध्यम से डीबीटी के फॉर्म बैंकों में जमा कराए गए हैं, उन बैंकों में जहाँ जहाँ हितग्राहियों के खाते हैं। तो अभी काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे हितग्राही बचे हैं जिनके आधार लिंकेज या डीबीटी के इनेबलमेंट नहीं हो पाए हैं। और इस स्थिति से बचने के लिए कि भाई उनका जब शासन के द्वारा भुगतान किया जाए और खाते की तकनीकी कारण जैसे आधार लिंक नहीं हुआ है या डीबीटी इनेबलमेंट नहीं हुआ है, उसके कारण उसको लाभ प्राप्त नहीं हो पाई है गंभीर स्थिति। तो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार लगातार रिव्यू किया जा रहा है। अभी कलेक्टर महोदय के द्वारा स्वयं बगड़ी जो नालछा विकासखंड का एक कस्बा है, वहाँ पे उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में खुद इसका परीक्षण किया, जाके देखा। तो उसके बाद उन्हीं के निर्देशानुसार हम लोग नालछा में भी ये देख रहे थे। हमने केनरा बैंक में विजिट किया, मेरे साथ एलडीएम साहब भी हैं, सीईओ जनपद भी हैं। सभी बैंक मैनेजर्स को यही रिक्वेस्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों से सभी सचिव लगातार इस कार्य में लगाए गए हैं। निर्देशानुसार सभी ग्राम पंचायतों से अधिकांश हितग्राहियों के आवेदन जो है वो जमा कराए गए हैं। राज्य शासन के द्वारा जो बैंकिंग कोऑर्डिनेशन की समिति होती है SLBC, उसमें निर्देशित किया गया है कि लाडली बहना योजना के जो हितग्राही हैं उनको बैंक में चक्कर अनावश्यक न हटाया जाए। ग्राम पंचायत के माध्यम से जो फॉर्म जमा कराए गए हैं तत्काल डीबीटी इनेबलमेंट किया जाए। सर उसी के लिए हम लोग कार्रवाई करें। सर कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाओं ने, लाडली बहनाओं ने सर डीबीटी के लिए पर्सनली रूप से बैंकों में आवेदन दिए हैं, चूँकि वो भी 1.5 महीना हो गया सर, अभी तक हो नहीं पाए। सर इसके लिए सर किसको जवाबदार ठहराएंगे? ग्राम पंचायतों के माध्यम से तो सभी को सूचित भी किया गया है। खुद कई जगह बहनें स्वयं भी आके और अपने यहाँ बैंकों में आके अपने आधार लिंकेज की और इनेबलमेंट की फॉर्म जमा करने की कार्रवाई कर चुकी हैं। बैंकों के ऊपर निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ कार्य की अधिकता रही होगी। सभी को समझाई दी गई है कि शीघ्र काम करें। नहीं सर, मतलब जो हुआ है सर, यहाँ डीबीटी के फॉर्म पर्सनल